नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में भी एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जिसको लेकर के झारखंड में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। नवंबर और दिसंबर के महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और अभी संपन्न लोकसभा के चुनाव में झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा की सीटें कम हुई। यद्यपि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आदिवासी समुदाय से आते हैं और इसी को भुनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कर रही है। पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को बनाया गया, उसके बाद उड़ीसा में भी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। ये दोनों ही आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पहले ही राष्ट्रपति बना चुकी। इन सब का फायदा झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है और आदिवासियों के बीच में ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो कोई मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय का ही होगा। झारखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री दे चुकी है, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के रूप में। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में झारखंड में पहली बार गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया था रघुवर दास को, लेकिन 2019 में हुई हार के बाद भारतीय जनता पार्टी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने के जो रिस्क है वो लेना नहीं चाहती और इसलिए झारखंड में एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री दिया जाएगा, इसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। यद्यपि खूंटी लोकसभा क्षेत्र से आदिवासियों के बड़े चेहरे अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री भी थे और आदिवासी ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय के साथ साथ कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी देख रहे थे। अर्जुन मुंडा की हार हुई और इन आदिवासी क्षेत्रों में हार की वजह भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रही है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से झारखंड का रोटी बेटी का भी संबंध रहा, गहरा नाता है इन दोनों राज्यों से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ननिहाल झारखंड में ही है, तो आदिवासी समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दादी का घर भी झारखंड में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो संथाल आदिवासी हैं, झारखंड में भी संथाल आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। झारखंड के 7 जिलों में संथाल लोगों की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में संथालियों को साधने के लिए मोहन चरण मांझी का प्रयोग किया जाएगा, जबकि विष्णुदेव साय भी सहायक होंगे झारखंड के आदिवासियों को साधने में। द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहले ही भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी राष्ट्रपति बना चुकी है। यद्यपि अगर झारखंड की बात करें, झारखंड को छोड़कर अन्य शेष राज्यों में जहां आदिवासी प्रमुख हैं, मूल रूप से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी समर्थन मिला है आदिवासियों, लेकिन झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों ने समर्थन इसलिए नहीं दिया क्योंकि आदिवासी समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक करप्शन के केस में जेल में है और संभवतः ये सहानुभूति उनके साथ थी। भारतीय जनता पार्टी यही सहानुभूति अपने तरफ लाना चाहती है और एक आदिवासी समुदाय का जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसके बाद झारखंड में भी एक आदिवासी समुदाय के मुख्यमंत्री देने का प्रयास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के बीच में जा रही है। यद्यपि प्रदेश भाजपा के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पार्टी के प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, वो भी आदिवासी समुदाय से ही आते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नवंबर और दिसंबर में होने वाले जो विधानसभा का चुनाव है उसमें झारखंड के आदिवासियों को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी साधती है। लेकिन इतना तय कि राज्य के राजनीति में
गैर आदिवासी मुख्यमंत्री देने का खतरा भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाना चाहती। ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री हो वो आदिवासी समुदाय से होगा। और जिस प्रकार से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ रही है, उसे देखते हुए साफ तौर पर यह लगता है कि बाबूलाल मरांडी इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब झारखंड में जिन लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के अधिक लोग थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिला है और उन सीटों पर हार हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नए सिरे से आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद, उससे पहले छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इसको एक रोल मॉडल के रूप में झारखंड में भी रखना चाहती है। और झारखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं को साधना चाहती है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड की जनता आखिर किस प्रकार से भाजपा का साथ देती है। लेकिन भाजपा की रणनीति साफ है राज्य में एक आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है वहाँ आदिवासियों को उभारा जाए और आदिवासियों को विश्वास को जीता जाए और उनके साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। और इसी नतीजे का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में इतनी बड़ी बम्पर जीत हासिल की। और जब इस तरह की जीत हासिल हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी समुदाय के जो सरपंच का भी चुनाव लड़ चुके हैं और शिक्षक से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले मोहन चरण मांझी को राज्य में पहली बार भाजपा सरकार की जिम्मेदारी सौंपी। उड़ीसा में पहली बार भाजपा सरकार सत्ता में आई है तो छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव सहाय, रमन सिंह के जैसे नेताओं के रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी उठाना चाहती है। बाबूलाल मरांडी भी इस ओर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में अर्जुन मुंडा भी झारखंड की राजनीति में सक्रिय होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति होना भी आदिवासियों का साधने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। गौरतलब है कि झारखंड में 27% आदिवासी समुदाय हैं और कई क्षेत्रों में वो अधिक प्रभावशाली हैं। आदिवासियों की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा करती रही है। शिबू सोरेन और उनके बाद उनके बेटे हेमंत सोरेन, और अब जब हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा तो एक और आदिवासी समुदाय के व्यक्ति चंपाई सोरेन को ही मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया है। ऐसे में झारखंड के आदिवासी समुदाय के वोट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरह से कह सकते हैं कि पकड़ मजबूत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी तरफ कर राज्य की सत्ता फिर से हासिल करना चाहती है, जो नवंबर और दिसंबर में झारखंड का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।